नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8 कविता 3 मत बांटो इंसान को अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। आप इस कविता को हमारे वीडियो में देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से कविता को सुन सकते हैं और समूह गान कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अब इस पंक्ति का बच्चों हमें भावार्थ लिखना है। तो देखते हैं उत्तर, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में, धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। दूसरा, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घर में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ी में नहीं। पांचवा, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है।
इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहले देखते हैं कौन से शब्द दिए गए हैं। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। अब ये शब्द हमें दिए गए हैं, उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो कुछ इस तरह आएंगे। आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। प्रश्न 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अब ये चर्चा आप अपने परिवार के सभ्यों के साथ या तो फिर अपने वर्ग में कुछ अन्य बच्चों के साथ भी कर सकते हैं कि एकल परिवार में रहना अच्छा होता है या फिर संयुक्त परिवार में रहना अच्छा होता है। आप अपने रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक कविता दी गई है जो अपूर्ण है, आधी है। बाकी की कविता को हमें हमारे तरीके से पूर्ण करना है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। अब यह 2 पंक्तियां हमें दी गई है, बाकी की पंक्ति हम हमारे हिसाब से लगाएंगे। आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाई है हमारे तरीके से। तो देखते हैं उत्तर। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यूं तो मैं तारों का राजा। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।